अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो पिछला पार्ट कैसा लगा आप लोगों को और ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। वैसे फैन फिक्शन बहुत लॉन्ग जा रही है ना। अभी तो कुछ ही पार्ट बाकी है, बस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना के बक बक सुना रही है आप लोगों को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग चुपचाप मतलब खड़ा था बारिश में। वो लानवांग जी को देखकर शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, ये लानवांग जी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो यहाँ पर क्यों आया है? क्या 1 साल पूरा नहीं हुआ है इसीलिए वो झगड़ा करने आया है विंग के साथ? और विंग ने तो 1 साल के पैसे भी नहीं लिए थे, बस वो उसने जितना दिन था उतना दिन का पैसा इसने लिया था। तो विंग तो कंफ्यूज था कि लानवांग जी यहाँ पर क्यों क्यों आया है, किस लिए आया है। और विंग तो ऊपर से भीग रहा था। विंग को होश भी नहीं था कि बारिश हो रही है, वो भीग रही है और उसका बर्तन भी नीचे गिर गए थे। दादी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, विंग अंदर आओ, क्या कर रहे हो, भीग रहे हो तुम। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग। उसके बाद वो उठ गया। जैसे ही वांग जी उठा, विंग को होश आ गया। उसने कहा, हाँ, और फिर वो बर्तन को उठाने लगा। दादी माँ ने कहा, बर्तन बाद में उठा लेना, भीग रहे हो तुम। उसके बाद शाओ सिंह चैंग ने विंग के हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए कहा, विंग भीग जाओगे। उसने उसे खींच कर घर के अंदर ले लिया। विंग ने कहा, वो मैं। उसने फिर से लान वांग जी को देखा। लान वांग जी ने कहा, विंग तुम कितने भीग गए हो, देखो अपने कपड़े बदल कर आओ। विंग ने कहा, वो मैं। वांग जी ने कहा, वो मैं कुछ नहीं, जाओ पहले कपड़े बदल कर आओ, उसके बाद बात करते हैं। विंग ने सबको देखा। दादी माँ ने कहा, हाँ मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। उसके बाद दादी माँ अपनी रूम में चली गई और विंग अपने रूम में। विंग कपड़े बदल रहा था। उसने कहा, ये लानवांग जी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो क्यों आया है? कहीं वो अपना पैसा वापस तो नहीं लेगा ना? मुझे नहीं देना उसे पैसा ऐसा कुछ। वैसे भी उसे यहाँ पर देखकर अच्छा भी लग रहा है, बट मैं उसके सामने कमज़ोर नहीं बनूंगा। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है और ना ही उसके पैसे वापस देना है। मैंने तो सारे खर्च भी कर दिए हैं। उसके बाद विंग बाहर आ गया। उसने देखा कि वांग जी और उसका भाई बातें कर रहा है। शाओ सिंह चैंग ने विंग को हग कर लिया। उसने रोते हुए कहा, विंग पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। विंग ने कहा, बकवास बंद करो और अपना दुखड़ा सुनाओ। शाओ सिंह चैंग ने कहा, वो शुयांग वे एक नंबर का धोखेबाज है, पता है विंग उसने क्या किया है? विंग ने कहा, क्या किया है? शाओ सिंह चैंग ने सब कुछ बोला। उसके बाद विंग ने कहा, ओ इसका मतलब वो इसका प्लान था ना, तुम्हें उसने यूज़ किया और उसके बाद तुम्हें फेंक दिया। हाँ। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा, वो कितना झूठा है ना, उसने मुझे प्रॉमिस भी किया था। विंग ने कहा, तुम उसकी बात पर नाचते क्यों हो? देखा किस तरह से तुम्हारा यूज़ किया। तो पहले उसने कहा कि विंग को जाकर बोलो ये सब कुछ करने के लिए, और जब मैं वहाँ पर गया तब उसने अंकल को बुला लिया और अंकल से मुझे मिला दिया। उसके बाद अंकल को सब कुछ पता चल गया और फिर अंकल ने मुझे बहुत डांटा और उसके बाद मैंने अंकल से माफ़ी मांगा और शू यांग तुम्हें फिर से यूज़ किया। उसके बाद उसने कहा, जाओ विंग से ये करो, विंग से ये कहो, विंग से वो कहो, और तुम वैसे वैसे करते गए हमेशा। तुम एकदम पागल हो, समझे? तुम हमेशा उसकी बातों पर आते हो। हाँ। शाओ सिंह चैंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, पता है मैंने तुम्हें धोखा दिया विंग। विंग ने कहा, तुम दोस्त होने के नाते दुश्मन हो, समझे? हाँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शाओ सिंह चैंग ने कहा, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। विंग ने कहा, हाँ, अगर तुम मुझे उस दिन बोलते कि तुम शू यांग के कहने पर यहाँ पर आए हो तो मैं वहाँ पर कभी नहीं आती। पता है तुम्हें उस दिन अंकल ने मुझे कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी अंकल बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मेरी बात सुनकर वो मान गए। वांग जी ने कहा, इसका मतलब ये सब कुछ शू यांग ने किया था? विंग को होश आया कि यहाँ पर एक और इंसान भी है जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा है। विंग ने कहा, ये मैंने क्या बोल दिया? उसने कहा, नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, तुमने अभी कहा। उसने कहा, अब ये शू यांग के साथ लड़ाई ना कर ले। वांग जी ने कहा, बताओ मुझे। विंग ने कहा, वो तब तुम बहुत बीमार थे, तुम सो रहे थे, शायद तुम बेहोश थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे पूरी बात बताओ। विंग ने पहले से सब कुछ उसे बोल दिया। विंग ने सब कुछ बोला। उसके बाद वांग जी ने कहा, इसका मतलब ये सब कुछ शू यांग ने किया था और उसका प्लान था? विंग ने कहा, हाँ मैं से जानता हूँ, वो एक गिदर है। और शाओ सिंह चैंग, अब तुम जाओगे उसके पास बात करने के लिए उसके साथ? हेलो हनी, तुम कैसे हो? ये सुनकर शाओ सिंह चैंग ने कहा, मुझे छिड़ाओ मत विंग। थोड़ी देर बाद शाओ सिंह चैंग बैठ गया। उसने कहा, मुझे बहुत रोना आ रहा है। वी शाओ ने कहा, ये लो, इसे खा लो। फिर
शाओ सिंह-चैंग ने कहा, ये क्या है? वी शाओ ने कहा, जहर। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, गगा आप बहुत गंदे हो। वी शाओ ने कहा, तो फिर क्या करूँ? तुम इतना क्यों रो रहे हो पागल की तरह? वो भी एक धोखेबाज के लिए। शाओ सिंह-चैंग ने अपने सिर को टेबल के ऊपर पटकते हुए कहा, मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा, दादी माँ क्या सूप रेडी है? दादी माँ ने कहा, मैं बस गर्म कर रहा हूँ। विंग ने कहा, गगा आपका दवा का टाइम हो चुका है। वी शाओ ने कहा, अरे मेरे भाई, मैंने कहा ना मुझे अब दवा की ज़रूरत नहीं है, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो रही है। विंग ने कहा, जब तक वो ख़त्म नहीं होती है तब तक आपको खाना पड़ेगा, चाहे आपकी आंख ठीक क्यों न हो जाए। वी शाओ ने कहा, तुम जैसा भाई मिलना मतलब क्या जुल्म है मेरी ज़िंदगी में। विंग ने कहा, मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं उसका क्या? वी शाओ ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, बारिश हो रही है इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बारिश बंद होने के बाद प्लीज़ आप यहाँ से चले जाना। वी शाओ ने कहा, विंग ये क्या तरीका है बात करने का? वो राजकुमार लान वांग जी है। विंग ने कहा, तो क्या ये हमारा घर है और वो हमारे घर में क्यों आएंगे? वी शाओ ने कहा, विंग तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? विंग ने कहा, हाँ पता है। देखिए राजकुमार लान वांग जी, मैंने वो पेपर पर साइन कर दिया है, अब मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से जाइए तो ही अच्छा होगा। दादी ने विंग की बालों को खींचते हुए कहा, तुम बहुत बहुत बोल रहे हो ना आजकल। विंग ने कहा, दादी दर्द हो रहा है। दादी ने छोड़ दिया। उसके बाद दादी ने सबको सूप सर्व किया। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। वो खाने लग गया और वी शाओ भी, बट वांग जी विंग को ही देख रहा था। विंग ने कहा, दादी माँ इनका खाना हो जाए उसके बाद मुझे बुलाना, मैं खा लूँगा। विंग चला गया अपने रूम में बहुत गुस्सा होकर। दादी माँ ने कहा, विंग बहुत गुस्से में है। राजकुमार लान प्लीज़ आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। वांग जी ने कहा, अब नहीं, ये मेरी गलती है। वो गुस्सा तो करेगा ही ना। दादी माँ ने कहा, वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हो? क्या आप विंग से कुछ कहने के लिए आए हो? फिर वांग जी ने कहा, अब नहीं। वो दादी माँ ने कहा, मुझे पता है अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए आप बात करने आए थे ना। बट विंग कह रहा है कि वांग जी ने कहा, नहीं मुझे विंग से बात करनी है, मैं उससे बात करके आता हूँ। दादी माँ ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी विंग के रूम में चला गया। जब वांग जी विंग के रूम के अंदर आया तब विंग बाथरूम में था और वो नहा रहा था। विंग को नहाने का मन करता तो वो नहाने लग गया था। उसके बाद विंग बाहर आता है अपनी रूप्स में। उसके बाद उसने वांग जी को देखा जो कि उसकी चीज़ों को देख रहा है। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लान वांग जी? उसके बाद लान वांग जी ने कहा, विंग मुझे तुमसे बात करनी है। वैसे वो विंग ने कहा, देखिए अगर आप बोल रहे हो कि अभी तक 1 साल पूरा नहीं हुआ है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं और एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ। और अंकल को भी सच्चाई पता चल गई है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग। विंग ने कहा, आपको पता है? अंकल ने आपको बोल दिया? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था पूरे कबीले में, तुम कहीं पर भी नहीं थे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने कहा, मैं वहाँ पर गया मेरी माँ के गार्डन में जो तुमने ढूंढ निकाला, जो कि एक सीक्रेट गार्डन था वो झरने के पीछे। विंग ने कहा, जहाँ पर बहुत सारे खरगोश है। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, ओह तो आप वहाँ पर गए थे मुझे ढूंढने के लिए, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर जाता हूँ? वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने कहा, कहीं आप मेरा फॉलो तो नहीं कर रहे थे? वांग जी ने कहा, मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था, अब मैंने देख लिया कि तुम वहाँ पर गए थे। विंग ने कहा, झूठ झूठ बोल रहे हो आप। वांग जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये सच है और मैं किसी का फॉलो भी नहीं करता हूँ। ये हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है कि किसी भी अच्छे आदमी का फॉलो करना नहीं चाहिए। विंग ने कहा, अच्छा आदमी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं अच्छा हूँ? वांग जी ने कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम बुरे हो। विंग ने कहा, हाँ, देखिए मुझे फालतू बकवास नहीं करनी है, आपको क्या बात करनी है कहिए और जाइए यहाँ से। वांग जी ने कहा, अब देखो विंग, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, बट अब मुझे वो कहना था कि वो तुम। विंग ने कहा, हाँ वो मैं वो तुम क्या? वांग जी ने कहा, वो पेपर। विंग ने कहा, हाँ वो पेपर मुझे पता है, मैंने वहाँ पर साइन कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। वांग जी ने कहा, मैंने देखा उसे। विंग ने कहा, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो?
ओह अच्छा, मैं समझ गया, आपके पैसे वापस लेने के लिए आया हूँ। आप कितने कंजूस हो लान वांग जी। वांग जी ने कहा, वेइंग, मैं पैसे लेने के लिए क्यों आऊँगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। वांग जी ने कहा, वो मैं पेपर को लेकर। वेइंग ने कहा, मुझे पता है वो सोने के सिक्के, मुझे पता नहीं था लान वांग जी, आप इतने कंजूस और इतने बेरहम भी हो सकते हो। वांग जी ने कहा, बट मैंने पैसे वापस कब मांगे। वेइंग ने कहा, तो आप यहाँ पर क्यों आए हो। वांग जी ने कहा, वो आई मीन मैं कैसे कहूँ। वेइंग ने कहा, मत कहिए तो ये अच्छा है। वो मैं तब से वो मैं पता नहीं वो मैं क्या चीज़ है। उसके बाद वो रूम से बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, मैं से बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, दूसरे के सामने तो मैं बोल ही नहीं पाता हूँ, वेइंग के सामने तो मेरा मुंह ही नहीं खुलता है, मैं ऐसा क्यों हूँ। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया। उसे देखा कि वेइंग अपना स्पाइसी नूडल्स खा रहा है। वांग जी वहाँ पर बैठ गया। दादी माँ ने कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो वांग जी, मतलब राजकुमार वांग जी। उसके बाद वांग जी ने कहा, वो मैं। वेइंग ने कहा, यह नॉन वेज नहीं खाता है, ये बकरी है, घास फूस खाता है। दादी माँ ने कहा, वेइंग। वेइंग ने कहा, इससे ही पूछ लो, ये सब्जी खाता है, मैंने कहा ना, ये माछ मच्छी अंडे कुछ नहीं खाता है। दादी माँ ने कहा, वेइंग, बात करने का तरीका होता है एक। वेइंग ने कहा, अच्छे से तो बोल रहा हूँ राजकुमार लान वांग जी, वो सब्जी खाते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो प्योर वेजिटेरियन है। आपको समझ में आ गया। दादी माँ ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए वेजिटेबल सूप बना कर लाता हूँ। वांग जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। दादी माँ ने कहा, भूख लगेगी ना, रात हो गई है, रुको मैं लेकर आता हूँ। उसके बाद वो चला गया किचन में। वेइंग ने कहा, क्या ज़रूरत है, ये भी मैं खा लूँगा। ये बोलकर उसने उसके सूप को ले लिया। वांग जी ने वेइंग से कहा, लेकिन मुझे बात करनी थी। वेइंग ने कहा, बट मुझे कोई बात नहीं करनी है, पता नहीं वो मैं तब से क्या बोले जा रहे हो तुम। उसके बाद वो खुद खाना ख़त्म करता है। इधर शाओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ मेरा दिन बहुत ख़राब है। वी शाओ ने कहा, शाओ सिंह चैंग तुम एक काम करो। शाओ सिंह चैंग ने कहा, क्या काम करूँ। वी शाओ ने कहा, तुम शो यांग को चाहते हो भूलना, है ना। शाओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, मुझे उसे भूलना है, बट मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वी शाओ ने कहा, तुम एक काम करना, एक रस्सी लेना। शाओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ एक रस्सी लेना। उसके बाद फिर वी शाओ ने कहा, एक रस्सी लेना, एक जो मिट्टी का, हाँ मतलब पतीला होता है ना, वो लेना। उसने कहा, मिट्टी का पतीला क्यों। फिर उसने कहा, तुम लेना। उसके बाद रस्सी को पहले अच्छे से तैयार करना, और जो मिट्टी का पतीला तुम लोगे उसे बांध लेना अच्छे से, ठीक है। और बांधने के बाद ना अपने गले के अंदर लटका लेना। शाओ सिंह चैंग ने कहा, इससे क्या होगा। फिर वी शाओ ने कहा, और जो क्लाउड रेसेस का जो झरना है ना, वो तो बहुत दूर तक बहता है, तुम एक काम करना, उस नदी के अंदर कूद जाना। फिर शाओ सिंह चैंग ने कहा, हाँ कूद जाऊँगा, बट मैं तो डूब जाऊँगा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। वी शाओ ने कहा, हाँ तुम डूब जाओगे और तुम मर जाओगे और फिर तुम मुझे भूल जाओगे, है ना। शाओ सिंह चैंग ने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो भाई। फिर वी शाओ ने कहा, तो तुम क्या बकवास कर रहे हो, उस फालतू इंसान के लिए रो रहे हो, पागल कहीं का, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तुम लोग पक पक करते रहो। और फिर वो चला गया। उसने वांग जी को एक बार ग्रीट किया। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर दादी माँ ने वांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, राजकुमार लान, पता नहीं कैसा हुआ है, वैसे आपके महल में बहुत अच्छा मिलता है खाना, अब हमारे यहाँ पर तो नहीं मिलता है ना, चलो खाना शुरू करते हैं। वेइंग ने कहा, ओके। उसके बाद वेइंग दादी माँ खाना खा रहे थे और वो लोग बक कर रहे थे बहुत ज़्यादा। वांग जी ने नोटिस किया कि वेइंग बहुत ज़्यादा चिली ऑयल अपने खाने में यूज़ कर रहा है। उसने कहा, इतना तीखा कोई खा सकता है क्या। उसने उसको हटाते हुए कहा, वेइंग इतना तीखा खाना अच्छी बात नहीं है। वेइंग ने कहा, ए लान वांग जी, ये तुम्हारा कबीला नहीं है, समझे, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर खा सकता हूँ। ये बोलकर उसने उसे छीन लिया। उसके बाद वेइंग ने खाना ख़त्म किया और खाना ख़त्म करने के बाद वो बर्तन को लेकर किचन में चला गया साफ़ करने के लिए। दादी माँ ने कहा, अब बताइए राजकुमार लान वांग जी, आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्या वेइंग से कोई गलती हो गई है। आपने कहा कि 1 साल की वजह से आप यहाँ पर नहीं आए हो, तो फिर किस बारे में बात करने के लिए। वांग जी ने कहा, वो मैं वेइंग से बात करने के लिए आया हूँ। दादी माँ ने कहा, क्या वेइंग ने कोई गलती किया है। वांग जी ने कहा, नहीं, वेइंग ने कोई गलती नहीं किया है, गलती मुझसे हुई है, मुझे वेइंग से माफ़ी मांगना है। ये सुनकर
दादी माँ ने कहा, इसीलिए विंग इतना रो रहा था। वांग जी ने कहा, क्या विंग रो रहा था? दादी माँ ने कहा, हाँ, विंग उस दिन रात जब वापस आया तब वो बहुत रो रहा था। मैंने उसे देखा। उसके बाद मैंने उसे चुप कराया, लेकिन चुप कराने के बाद जब वो खाना खाकर अपने रूम में चला गया था, वो अपने रूम में भी बहुत रो रहा था, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा हो। क्या उससे आपकी झगड़ा हुई थी? वांग जी ने कहा, मुझे तो पता भी नहीं है वो कब आया। मेरी तबीयत ख़राब थी, बस मैं थोड़ा सा ठीक था तो मुझे लगा कि शायद मैं सुबह उठकर विंग से बात कर लूँगा, क्योंकि वो रात को रूम में ही था, तो मुझे लगा कि सुबह हम बात करेंगे। और फिर मैं उस बारे में बात करने वाला था, लेकिन अचानक जब मैं सुबह उठा तो देखा कि वो नहीं है। मैंने उसे पूरे महल में ढूंढा, लेकिन वो महल में कहीं भी नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा उसे। ये सुनकर दादी माँ ने कहा, वो उस दिन रात को ही आ गया था और वो बहुत रो रहा था। उसने मुझे सब कुछ बताया और फिर अगले दिन हम यहाँ पर आ गए। वांग जी ने कहा, और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पूरे गुस्सों में। फिर साओ सिंचैंग ने मुझे कहा कि वो यहाँ पर आ गया है। साओ सिंचैंग ने कहा कि वो लोग अपने पुराने घर में आ रहे, तो मैं भी अपने गगा से मिलने के बहाने यहाँ पर आ गया और मुझे विंग मिल गया। दादी माँ ने कहा, वैसे तुम्हें विंग से क्या बात करनी है? वांग जी ने कहा, वो मैं दादी माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, रहने दो, तुम दोनों की बात है तुम दोनों ही करना, मैं विंग को भेजता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो चला गया किचन में। उसने कहा, विंग मुझे दो। विंग ने कहा, लेकिन ये तो हो गए हैं ना दादी माँ। उन्होंने कहा, जाओ जाकर सो जाओ, ठीक है। विंग ने कहा, सो जाओ, लेकिन अभी तो बहुत सारा काम है, अभी ये सब साफ भी करना पड़ेगा। दादी माँ ने कहा, हम कल सुबह भी कर सकते हैं ना विंग। विंग ने कहा, लेकिन हम तो रोज़ रात को करते हैं ना। फिर दादी माँ ने कहा, मैंने कहा चलो यहाँ से। उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लेकिन दादी माँ, और फिर उसने विंग को विंग के रूम में बंद कर दिया। विंग ने कहा, ये क्या बात हुई, मेरे रूम में मुझे बंद क्यों किया? फिर दादी माँ ने कहा, देखिए राजकुमार लाल, अगर आपको विंग से बात करनी है तो आप विंग के रूम में जाइए, और तुम शाओ सिंचैंग मेरे साथ चलो, आज रात तुम मेरे साथ सो जाना, ठीक है। शाओ सिंचैंग ने कहा, ठीक है दादी माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। दादी माँ ने कहा, चल तुझे मैं एक दुख भरी कहानी सुनाती हूँ। उसने कहा, हाँ दादी माँ चलिए, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। दादी माँ ने वांग जी से कहा, देखो, जब दोनों इंसान मिलते हैं और साथ रहने लगते हैं तो उन दोनों के बीच बहुत कुछ आता है। उन दोनों के बीच झगड़े होते हैं, कभी कभी तो मारपीट भी होती है, लेकिन हमेशा यही बात नहीं है कि हम बिछड़ जाए, है ना। और बिछड़ने की बात भी अच्छी बात नहीं होती है। मुझे पता है कि सारी गलती विंग की है, क्योंकि विंग बहुत बदमाश है, और आप तो इतने अच्छे हो लानवांग जी, आई मीन राजकुमार, तो मुझे लगता है कि आपको विंग से बात करना चाहिए। आप दोनों की शादी हो गई थी, आप दोनों एक साथ रह रहे थे, लेकिन पता नहीं बीच में विंग को क्या हो गया, वो 1 साल होने से पहले ही वापस आ गया। ज़रूर उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। वैसे मुझे पता नहीं कि मुझे आपको क्या बोलना चाहिए, लेकिन जितना कहूँ कि विंग अलग इंसान है। विंग इतना बुरा लड़का भी नहीं है। वैसे सच कहूँ तो मुझे लगता है कि विंग आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए ना उस दिन आपके लिए बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा, क्या? दादी माँ ने कहा, अब मुझे लगता है, बट वो तो विंग को पता होगा ना। वैसे आप जाइए, विंग से बात कीजिए, और हाँ, जब तक वो आपसे बात ना करे तब तक आप उसको छोड़ना मत, समझे। वांग जी ने कहा, जी, और फिर वो चला गया। वांग जी विंग का डोर को ओपन किया, क्योंकि विंग बहुत चिल्ला रहा था। वांग जी अंदर आ गया। विंग ने अपने आँच को ब्लिंक करते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा। दादी माँ ने कहा। विंग ने कहा, लेकिन तुम भूल गए हो कि हम लोग एक रूम में नहीं रह सकते हैं। वांग जी ने कहा, क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि मैंने तो तुम्हें डिवोर्स दिया है ना, आई मीन मैंने उस पेपर पर साइन किया था, आई मीन डिवोर्स पेपर पर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, डिवोर्स पेपर पर? विंग ने कहा, हाँ, क्या तुम भूल गए लानवांग जी? फिर लानवांग जी ने कहा, बट मैंने तो तुम्हें साइन करने के लिए नहीं बोला था ना विंग। विंग ने कहा, तुमने कहा था ना कि 1 साल होने के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो फिर वांग जी ने कहा, लेकिन 1 साल तो नहीं हुआ है ना विंग। विंग ने कहा, तो मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे चाहिए था इसीलिए मैंने साइन कर दिया। वांग जी ने कहा, लेकिन ये तो
ये तो रूल्स के खिलाफ़ है। विंग ने कहा, तुम्हारा भद्दा सा रूल, देखो अपना रूल अपने पास रखो, मेरी बात सुनो। मैंने वहाँ पर साइन कर दिया है, इसका मतलब मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, समझे, और हमारा डिवोर्स हो चुका है। वांग जी ने कहा, बट मैंने तो साइन नहीं किया है विंग। विंग ने कहा, तुमने क्यों नहीं किया? वांग जी ने कहा, अब क्योंकि मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। विंग ने कहा, तो कब चाहिए? वांग जी ने कहा, कभी नहीं चाहिए। विंग ने कहा, मेरा दिमाग, तुम मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? वांग जी ने कहा, बट विंग मैं तो नॉनवेज हूँ ना, मैं दिमाग नहीं खाता हूँ। विंग ने कहा, ये पागल है, एक नंबर का पागल है, मुझे पागल बना रहा है। देखो कृपया करके मेरे रूम से बाहर जाओ, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। विंग ने कहा, हाँ पता है वो तुम्हारी ज़रूरी बात। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है विंग? विंग ने कहा, पता है, वो है वो मैं। उसके बाद चुप। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, क्योंकि तुम वो मैं के अलावा कुछ बोल ही नहीं रही हो, तो मैं क्या समझूँ, बोलो। लान वांग जी